हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज घर का काम कुछ इस तरह से लगा हुआ है कि सारी चीज़ों को उठा के यहाँ पे अभी एक भूमि आसन लगने वाला है मेरा। और ये सारा कुछ ऊपर किया हुआ अलमीरा सेट हो रही थी। अलमीरा को सेट किया जा रहा था आज बड़े दिनों बाद। टाइम ही नहीं लग रहा था इतने दिन से ना। तो सारे घर के कपड़े निकाले हुए हैं, यहाँ से भी देखो। तो इनको कर रहे हैं अभी। पूरे घर में हर तरफ कपड़े कपड़े हैं, बाहर भी। क्योंकि आज थोड़ी सी ना धूप लगी है, ये देखो। ये सारे और वो नए वाले पार्टी वेयर जो कपड़े थे वो धो के उधर रख दिए हैं। ये सारे निकाले हुए हैं जो है। बस फटाफट से थोड़ा बहुत सफाई चली हुई थी, जाले जुले साफ़ हो रहे थे। और ये 2-3 दिन का ब्लॉग बना हुआ था, वीडियोस बनी हुई थी, पर पूरा ब्लॉग नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से बस मैं ऐसे ही थोड़ा कंटिन्यू कर रही हूँ अभी से। और यहाँ नीचे एक बिस्तर लग रहा है, ये मेरे लिए लग रहा है। आगे बताऊँगी क्यों लग रहा है, क्या रीज़न है नीचे बिस्तर लगाने का। फाइनली ये वाला रूम हो चुका है और आज से एक बिस्तर नीचे लग गया है एक्स्ट्रा। वैसे यहाँ एक बिस्तर सर्दियों में लगता ही लगता है, क्योंकि नीचे ना गर्माइश आती है, सोने की ठंड भी नहीं लगती है। और मैं इसलिए यहाँ लगा रही हूँ क्योंकि रात के टाइम नाइट प्रेयर होती है, तो फिर वो दर्शी मुझे वहाँ डिस्टर्ब करता है वैसे भी। और वैसे भी अपने पापा के पास ही सोता है और टाइट हो जाती है मुझे जगह इनके साथ सोने में। वहाँ कोने में मुझे पहुँचा के रखता है, ऐसे को सोता है दर्शी ना। तो ये बेड हो गया इसके पापा और दर्शी के लिए, और मेरे लिए हो गया है जी यहाँ प्यारा सा बिस्तर तैयार। तो मैं यहाँ पर प्रेयर भी किया करूँगी और यहीं पर सो भी जाया करूँगी। तो अभी बाहर का रहता है काम और भी, क्योंकि अभी चीज़ें इधर उधर पड़ी है, इनको सेट करना। यहाँ कुछ कपड़े थे वो तो उठा लिए, पर बाहर अभी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। पर चलो, ये भी हो ही रहे हैं। और मुझे बनाना है अब लंच। बेकरी में काम हो रहा था अभी, पर वो लोग ऊपर चले गए हैं। बारी आ गई है बाहर की। बाहर का करते हैं जी काम धाम अपना। और थोड़ा बहुत ही था, ज़्यादा नहीं था। बाहर की चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर की हुई थी, वो सेट करनी थी बस। और बच्चे के साथ ना ये दिन में चाहे 10 बारी भी करो, ये फिर से आदर्श वैसा ही कर देता है। मैट मूट निकाल देता है और कवर कोवर गदियाँ गुदियाँ सब फेंक देता है। बस थोड़ी देर का खेल है और फिर वही। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि ये जो मैंने सिर पे किया है ये आपको दिखाती, पर मुझे बाद में याद आया। मुझे ना सर दर्द हो रहा था, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी कि हेयर ऑयलिंग करनी है। तो टाइम भी नहीं लग रहा था, पर अभी मैंने जल्दबाजी में सोचा कि चल कर ही लेती हूँ, सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने जो है आंवला वाला सरसों तेल बोल रही हूँ, ऑयल लिया था। उसको जो है थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। आप किसी भी बर्तन में गर्म कर सकते हो। उसके बाद गुनगुना सा करना है उसको। उसके बाद उस तेल से अच्छे से अपने पूरे सिर में मैंने हेयर ऑयलिंग जो है अच्छे से किया, मतलब सारे में अच्छे से जड़ों में लगाया है। मतलब अच्छे से बोले तो आज मैंने बहुत ही अच्छे से तेल लगाया है। उसके बाद जो है ये टावल ले करके, कोई भी टावल लेना है, उसको गर्म पानी में डाल के निचोड़ के अच्छे से अपने सिर पे तेल लगाने के बाद रख देना है। स्टीम हो जाएंगे आपके बालों में, स्टीम लग जाएगी। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो जितनी देर ये स्टीम भी लग जाएगी उतनी देर मैं काम भी कर लूँगी अपना। और यहाँ पर बन रहे थे जी केक। ये कस्टमाइज़ केक थे, दीदी के थे मेरी। एक लॉइन वाला था और एक दूसरा कार्टून, मुझे नहीं पता ये कौन सा कार्टून है। एक ये वाला कार्टून था। तो ये बनाए हैं जी आदर्श के पापा को। कस्टमाइज़ केक के ऑर्डर आए हुए हैं, एक तो बन के तैयार है और अब जो है दूसरा बन रहा है। तो आप देख ही सकते हो कि फ़ोटो मतलब सामने रखनी पड़ती है। फिर जो है मैं आपको परे जाके दिखाती। फिर जो है वो ना सुई से ड्रॉ करना पड़ता है पहले, और उसके बाद जो है इसके ऊपर क्रीम वर्क होगा। पहले ये सुई से जो डिज़ाइन बना है वैसा इसको लाइन करेंगे, और फिर जो है उसके बाद इसमें क्रीम लगेगी। तो कुछ इस तरह से रेडी होते हैं कस्टमाइज़ केक। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। अभी जब बनेगा तो फिर ये ऐसा नज़र आएगा। आपने देखा पहले जो है इसको सुई से ये ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है लाइन चॉकलेट से करते हैं और फिर उसको भर देते हैं। जिस भी कलर का केक होता है वैसा भर देते हैं और फिर जाके बनता है जी आपका एक एक। लोगों को दिखा दिया मैंने आज कि किस तरह से बनाते हैं। और ये हमारी संडे की है, नहीं संडे की नहीं, केक देने जा रहे थे तब की वीडियो है। मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था। मैं आपके साथ भी शेयर करते हैं कि कितना सुंदर व्यू लग रहा है हमारे घर से आते हुए। आसमान में नीला आसमान और सफ़ेद बादल, वो भी बीच बीच में।
तो वो दिन वाले केक मैं देने जा रही थी। उसके बाद शाम को ये दूसरे केक्स थे जो पैक हो रहे हैं। ये भी कस्टमाइज़ केक थे, किसी ने डिज़ाइन दिए हुए थे, वैसे ही बनाने थे। और ये दोनों केक अभी जाने थे करण के पास। दिन वाले केक मैं लेकर के गई थी और बहुत ही सुंदर केक थे ये दोनों भी, मुझे बहुत पसंद आए। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। तो आप शिमला का मौसम देख सकते हो, ये शाम का टाइम है अभी 5:30 पौने 6 का। और ब्लॉग कोई नहीं बनाया आज सुबह से भी, तो मैं कहा चलो थोड़ा सा पहले तो आपको आसपास का व्यू दिखा देते हैं। हमारे घर के पास का कुछ इस तरह से है। बारिश हुई थी पर अभी रुक गई है। और मैं आई हूँ ऊपर वाली बिल्डिंग में, क्योंकि बताती हूँ अभी क्या लेने आई हूँ ना। मैं फ़ास्ट तो नहीं चला रही, आपको क्लियर दिख रहा होगा शायद। तो ये है, और ये है उन बड़े दी यानी बड़े जेठानी जी का घर, जिनके घर मैं उस दिन गई थी मिलने रूम में। तो उनका घर ये है, और यहाँ पे है हमारा रूम जो कि बिखरा पड़ा है। लकड़ी का काम इसी रूम में हुआ था। तो मैं आई हूँ ये वाली बोर लेने के लिए, क्योंकि आग जलानी है और बरसात में आग जलाना सबसे टफ़ होता है। सारी लकड़ियाँ गीली होती है, इसकी वजह से आग इससे जो है जल्दी जल जाएगी। तो मैं ये लेने आई हूँ, इस पैकेट में लेके जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे किचन में डायरेक्ट। टाइम है ना 5:45 का हो रहा है, और मुझे दाल चूल्हे पे चढ़ानी है, इसलिए मुझे आग जलानी है। तो इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बिल्लू है वो अंदर चले जाते हैं। और बस अब इन रूम्स में ना वही लगना बाकी है, पेंट होना बाकी है। बाकी तो वो हो चुका है लाइट का काम। और बारिश के बाद मैं बहुत बार बोलती हूँ कि सारा साफ़ हो जाता है आसपास का वेदर। और अभी ना मैं नीचे से एलोवेरा लेके आऊँगी, दिखाऊँगी आपको क्यों लेके आई। पहले तो मैं ये आग जला, चूल्हे की लिपाई हुई है ना अभी तो वैसे इसको जला देती हूँ, तभी ये जो है गर्म भी हो जाएगा, सूख भी जाएगा मतलब। तो देखिए इसके साथ ना आग बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी जलती है अच्छे से। तो यहाँ पर अब बस जो मैंने कुकर चूल्हे पे चढ़ाना उसमें राख लगानी पड़ती है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है या जिनको नहीं पता है, तो चूल्हे पे जब बर्तन लगाते हैं तो उसमें पहले राख लगानी पड़ती है। और दाल मैं चढ़ा रही थी, अब आग जला करेगी हर रोज़, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है। तो फिर साथ ही साथ दाल वगैरह हम चूल्हे पे चढ़ा सकते, गैस भी बच जाएगी और साथ ही साथ आग तो जलेगी ही जलेगी। और पानी अब चूल्हे में भी गर्म हुआ करेगा, तो गीज़र इतना ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और जो डेली कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आगे मैंने नाम लिए हैं कुछ सब्सक्राइबर के, तो ऐसे ही मैं हर व्लॉग में जो है नाम लिया करूँगी आगे भी। कुकर में पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। बाकी अभी मैं जो हूँ ऊपर से लेके आती हूँ दाल, मिक्स दाल डालनी है। मिक्स दाल यहाँ है नहीं, तो मैं ले करके आती हूँ। आग भी जल रही है। दुकान के पास भी छोटा सा स्लाइड आया हुआ है, ये देखो। तो दाल तो ले ली है, लाइट भी चली गई है जी यहाँ पर। जितने में मैं शॉप से आई, तो अभी दाल को वॉश करते हैं और फिर डालते हैं। तो लाइट भी आ गई है, और मुझे जाना है जो वेस्ट बचता है हमारा खाना उसको देने। और यहाँ पे भी लाइट गई थी, तो लाइट सारी बंद थी, पर अभी आई है तो सारी जल गई है। तो मैं खाना देने से पहले, नीचे जाने से पहले ना तो मुझे जाना है अभी नीचे वेस्ट जो बचता है खाना देने ताई जी की गाय को। और उससे पहले मुझे जो है मेरे सब्सक्राइबर जीवन भैया ने एक दिन बोला था कि मैं जो हूँ, मैंने एक व्लॉग में उनका नाम लिया था ना, तो उन्होंने कहा था कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप नाम लेते हो। तो आप ऐसे करके ना जो भी आपको कमेंट्स करते हैं आपके सब्सक्राइबर हैं उनका एक एक करके नाम लिया करना। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ सही है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। और मुझे एक याद नहीं आ रहा अभी कमेंट ना, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम अपने व्लॉग में ज़रूर लेना। तो मुझे इस वाले व्लॉग में अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में उनका नाम ज़रूर लूँगी। पर इस वाले व्लॉग में मैं एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है सोनिया चौहान, उनका कमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा। तो वो मेरे हर व्लॉग में कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच सोनिया जी, गॉड ब्लेस यू। और कमलेश गौतम करके कोई सर है, वो भी अभी नए नए मेरे साथ जुड़े हैं और उनका भी हर व्लॉग में कमेंट आ रहा है। तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच कि आप व्लॉग को पूरा वॉच करते हैं और फिर साथ ही साथ कमेंट भी छोड़ देते हैं मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच। वो भी न्यू ही जुड़े हैं और
2 लोगों का नाम अभी काफ़ी होगा, क्योंकि एक ही व्लॉग में सबका ले लूँगी तो फिर नेक्स्ट व्लॉग के लिए नाम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कमेंट करने वाले लोग बहुत कम हैं। पर जितने भी हैं मैं खुश हूँ उन लोगों से, क्योंकि वो लोग पूरा व्लॉग देखते हैं और साथ ही साथ फिर कमेंट भी करते हैं। तो ये तो होगी जी इन लोगों की बातें। तो इन दोनों को मेरी तरफ से परमेश्वर बहुत 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 ब्लेस करे, और ऐसे ही जुड़े रहे आप हमेशा जब तक मैं यूट्यूब पे हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मैं वैसे तो कंटिन्यू ही रहूँगी, पर कोई पता नहीं है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि मैं छोड़ दूँ। वैसे अब मुझे ना ये मेरा अपना काम सा लगने लगा है कि मुझे करना ही करना है। अभी 1-2 दिन से मतलब कोई व्लॉग नहीं था, कोई व्लॉग बनाया नहीं था, तो अपलोड भी नहीं किया था। पर कल फिर पिछले 2-3 क्लिप्स कुछ पड़ी थी, उसका एक व्लॉग बना के मैंने आप लोगों को अपलोड किया, पर वो लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। उस पर व्यूज़ भी बहुत कम है, एवरेज भी कम है। तो मेरा होता है कि मैं ऐसे ही फिर मैं कुछ भी डालने से अच्छा है कि आप ना ही डालो, पर थोड़ा अपडेट रहता है कि हाँ जुड़ी रहती हूँ आप लोगों के साथ। तो वैसे तो आज है 11 अगस्त और 15 अगस्त की तैयारी शिमला में अच्छे से हो रही है। अगर मौसम साफ़ रहा तो सब कुछ बढ़िया होगा, परेड वगैरह होगी। अगर मैं जा पाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी जो रिज मैदान पर हमारी परेड होती है 15 अगस्त वाली। अगर मैं दिखा पाई तो मैं ज़रूर 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 जाऊँगी उसके लिए, आपके लिए स्पेशली। सुबह हो जाती है क्योंकि वो जल्दी, तो मौसम साफ़ रहना चाहिए, बारिश वगैरह ना हो, तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको। आप सब आज़ाद हुए, मैं भी आज़ाद हुई। तो चलते हैं, क्योंकि मैंने ना दाल लगाई हुई है, तो फटाफट से मैं जाके आती हूँ। उसके बाद मुझे अपना एक काम करना है जो कि स्किन केयर रूटीन जो है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ कितने टाइम से, तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए स्किन के लिए कुछ करना था। वैसे तो ठीक लग रही है, बट मेरे को ना नाक वाले इस वाले हिस्से में ख़ारिश हो रही है काफ़ी दिन। मैं सोच रही हूँ स्क्रब किया जाए, क्या पता ब्लैक हेड्स की वजह से या किसी की वजह से हो रही हो। वो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं ये देख करके आती हूँ नीचे। पर जो मैं स्क्रब करूँगी वो ममाअर्थ का उपटन फेस स्क्रब है, और इससे पहले मैंने इसको शायद एक बार किया है जब से लिया है, तो रिज़ल्ट अच्छे हैं इसके। फ़िलहाल मैंने फेस वॉश कर लिया है, अभी करते हैं स्क्रब। जो है आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल अपने हाथों में ले लेना है थोड़ा थोड़ा, और ऊपर फिर उसके बाद जो है अपने गालों पे और नाक पे, चिन पे ज़्यादा रब करना है, और ज़्यादा फोरहेड पे करना है, गालों पे ज़्यादा नहीं करना है। जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स होते हैं वहाँ वहाँ ज़्यादा करना है। और मैंने फास्ट में वीडियो चलाया हुआ है, तो क्योंकि मैं इस टाइम दिखा नहीं रही थी, आपको सिखा नहीं रही थी, बस ये बता रही थी कि मैंने करना था खुद, तो फिर मैंने कर लिया, और काफ़ी टाइम बाद किया है, यानी कि 6 महीने ही समझ लो, 6-7 महीने बाद कर लिया है। तो उसके बाद जो है स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, तो उसे बंद करने के लिए कोई ना कोई पैक लगाना पड़ता है। तो मेरे पास कोई पैक का ऐसा तो कुछ नहीं था, तो मैंने ये पैक खुद बना लिया, दही, बेसन और हल्दी का, 3 चीज़ों से आप इसे बनाएं। और क्योंकि जो मैंने स्क्रब किया है वो भी हर्बल था, तो ये भी घरेलू वाला इसके साथ बढ़िया जाएगा। भी लग गया, अब इसको अच्छे से सूखने देते हैं, तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ, फिर तो बैठने नहीं वाली उसको लगा के। आफ्टरनून, तो आज है फ्राइडे, और अभी जस्ट मैं नहा के थोड़ा फ्रेश हो के निकली हूँ। टाइम 1 बज रहा है शायद, और यहाँ दाल चढ़ाई हुई थी वो होगी बंद कर दी है। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको ना, बाहर कपड़े डाले हुए हैं, देखो झाड़ू है, कपड़े हैं, मैट है, ये सारी चीज़ें बाहर निकाली हुई है, क्योंकि आज लगी है धूप अच्छी खासी वाली। और दर्शी के पापा वहाँ पे एक जगह पुट्टी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो फेस वॉश करने वाला सिंक है वो लगना है। तो जब तक पेंट नहीं होना था तब तक वो लगना नहीं था, तो फिर इसलिए बोलते जब तक पेंट के चक्कर में वेट करेंगे। तो यहाँ पर ना ये वाला जो पाइप है, ओहो मेरे पैर गंदे हो गए, ये लीक हो रहा था, तो फिर इसलिए इसको जल्दी लगाएंगे। कब आएंगे चाचू? पता नहीं, चाचू आएंगे तो फिर वो इसको लगाएंगे। तो कर दी है यहाँ पुट्टी तब तक के लिए, जब तक पेंट नहीं होता पूरे घर में। पर यहाँ का इतना पोर्शन कर दिया है, अब यहाँ पे वो लग सकता है, सिंक जो है लग सकता है, और दर्शी अंदर। तो मैंने ना कल से लेके ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, वो अभी एंड हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको एंड भी कर दूँगी। और मतलब कल रात को दर्शी की तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर, और उसको कोल्ड वगैरह था चेस्ट में, मतलब बलगम जैसा ना, उसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। तो फिर मैं वहाँ देख रही हूँ, क्योंकि किसी गेस्ट ने आना है अभी हमारे घर ना, तो कोई आया तो है, शायद वही हो। तो फिर रात भर सोया नहीं है, अभी भी थोड़ी देर बैठा हुआ है, कार्टून देख रहा था। खाना खिलाया बड़ी मुश्किल से उसको, हाफ़ रोटी खाई उसने, फिर दवाई दी है उसको अभी जस्ट। अब थोड़ी देर दवाई में का उसको अच्छे से दवाई का थोड़ा असर हो जाएगा तो उसको नींद भी आ जाएगी।
और धूप लगी है तो मम्मी और मेरी अलमारी के कपड़े तो निकाल दिए थे, पापा के रहते थे, पापा के निकाले हैं आज। और ऐसी ऐसी धूपें अब सर्दियों में जब जब लगा करेगी। अभी तो खैर बरसात है, पर जब सर्दियों में दर्शी के पापा ये आए, इनको भगाना यहीं से ही। बिल्ले दोबारा से वापस आ गए हैं, वो छोटे छोटे से माऊ। तो ये ना अंदर घुस के अंदर तबाही मचा देते हैं, इन्होंने पहले ही बड़ा नुकसान कर दिया, तो इनको बस बाहर से ही भगाना पड़ता है। आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, अगर आपको दिखेंगे कोई वाला जो जंगल है ना, वहाँ से मैं अपना घर दिखाती हूँ ना आपको कई बार, तो वहाँ से आना है किसी ने, शायद आ गए हैं, वही है कोई एक वही होंगे। ये देखो जरा पार है ना। हाँ, इसका मुझे कैसा कैसा है भाई तेरा? लगी थी इसको ना। हाँ तभी कट गया होगा ना। इसको लगी है चोट, और नाक भी इसकी ऐसी है घायल घायल। तो वो देखो वो पार से ना अभी आ रहे थे, देखो निकल गया आगे को ना, जो हमारे घर आ रहे हैं। तो यहाँ से दिखता है, वहाँ से मैं यहाँ को घर दिखाती हूँ आपको बहुत बार। उधर पहुँचती हूँ जब उन पेड़ों के बीच में, तब दिखाती हूँ। तो ये मम्मी से मिलने आ रहे हैं, मम्मी से मिलने क्या वैसे भी आ रहे होंगे। और इस साइड को थोड़े थोड़े बादल हैं, मौसम के साथ साथ